ये क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2002 का। क्वेश्चन है हमारा टॉपिक लैग्रेंजियन का, जो हम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2a, दिस OA इज द यूनिफॉर्म रॉड of length 2a, g is the center of mass of this rod and m is the mass of this rod, so mg will work on the center of mass downwards, और इसका एक एंड फिक्स है जो हमारा O है। यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन द ODE फॉर ऑसिलेशन ऑफ रॉड। लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमको लैग्रेंजियन फंक्शन चाहिए सबसे पहले, तो L इज इक्वल टू टी माइनस बी। टी हमारा क्या होगा, इस जो रॉड की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी इसकी क्या रहेगी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल एनर्जी भी रहेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर में क्या आएगा, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस बाई डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ आई क्या होगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड ओमेगा क्या होगा, थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी। सो एक्स हमारा, अगर हम लोग इसमें इस कन्वे एक्स एक्सिस को ये माने, वाई एक्सिस को ये माने, तो जी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो हमारा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हो गया, वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा हो गया। एक्स डॉट निकाला ये आएगा, वाई डॉट निकाला ये आएगा, दोनों के डॉट का स्क्वायर किया तो हमारा ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर आ गया। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, तो हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। तो आई हमारा जो सेंटर ऑफ मास है रॉड का, उसके अराउंड क्या होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। एल क्या है हमारा, 2a दे रखा है, तो एम 2a का स्क्वायर अपॉन 12, सो दिस विल बी एम ए स्क्वायर अपॉन 3, और 1/2 एम ए स्क्वायर अपॉन 3 और थीटा डॉट का स्क्वायर, तो 1/6 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। इन दोनों का सम करेंगे, हमारा आ गया 2/3 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड। अब पोटेंशियल एनर्जी यदि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये इसको माने रेफरेंस लाइन, तो माइनस एम जी इंटू दिस यहां तक, तो ये क्या है, ए कॉस थीटा, सो दिस विल बी माइनस एम जी ए कॉस थीटा। तो एल इक्वल टू टी माइनस बी लिखेंगे हम लोग, तो टी माइनस बी इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी हमारी, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, यहाँ पर हमारा एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। सो डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 4/3 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट, और इसका डी अपॉन डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा, तो ये जो एम जी ए कॉस थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डी अपॉन डी टी 4/3 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस एम जी ए साइन थीटा। हम लोग इसको आगे रिजोल्व करेंगे तो 4/3 एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी ए साइन थीटा। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो थीटा डबल डॉट प्लस 3/4 जी अपॉन ए साइन थीटा। सो दिस विल बी द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी फॉर ऑसिलेशन ऑफ द रॉड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।